श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम 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 कर्पूरगौरं प्रणवतारं संसारसारभुजनं सदा वसन्तं हृदयनुभवं वाणी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था बालकांड की दोहा संख्या 14 गा तक, और आगे है छंद। तो 14 गा क्या था कि कवि को विधि रघुवर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुन सुरच लखी मोह पर हो कृपाल। यानी कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजु रामायण यही निर्मयौ सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास ने खर राक्षस और दूषण, खर दूषण जो राक्षस थे, और उसी का खर और दूषण का दूसरा अर्थ दिया है। एक खर माने कठोर और दूसरा दूषण अर्थात दोष रहित। और बंदो चार्यु वेद भव बारित बोहित सरिस जिनहि न सपने खेत बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। बंदो विदित पद रेनु भव सागर जहि कीन्ह जय और संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। बेबोध बे प्रबोध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर होय प्रसन्न पुर वह शकल मंजु मनोरथ मोरी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। और पुनि बंदो शारद सुर सरिता और जुगल पुनीत मनोहर चरिता और मज्जन पान पाप हर एका और कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं अर्थात गंगा जी, और दूसरी सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। और गौर पितु मातु महेश भवानी और प्रणवो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के और हित निरुपद सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं,
जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। और कलि बिलो की जग हित हरिगिरि जाओ, और सावर मंत्र जाल जिन सिर जाओ। अनिमिल आखर अर्थ न जापू, और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। और सो उमेश मोहि पर अनुकूला, और करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पशाऊ, और बरे नौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल यानी उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाती, और शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, और कहें सुने हैं समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। और सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाओ। तो फिर हो यु कहे सबो, भाषा भनिते प्रभाव। यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा यानी कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधिपुरी अति पावनी, और सरयू सरि कलि कलुष नसावनी। और प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, और ममता जिन कर प्रभोहि न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। और शिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। और बंदऊ कौशल्या दिस प्राची, और कीरत जासु सकल जगमाची। उन्होंने यानी अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जह रघुपति शशि चारु, और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। और दशरथ राव सहित सब रानी, और सुकृत सुमंगल मूर्त वाणी। और करहु प्रणाम कर्म मनवानी, और करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, और महिमा अवति राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा
से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता और होने का कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ कि जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। अब मैं अपनी कथा आज कुछ लंबी हो जाएगी कथा, और मैं सोचता हूँ कि वाणी को यहीं विराम दूँ, और क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हमारे दर्शकों को देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, डाटा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। और आज कथा थोड़ी सी लंबी हो गई, और आगे कल के एपिसोड में इसके आगे की कथा कहेंगे। तो कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा में चूँकि थोड़ा सा मज़ा आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा आगे खिंच गया, लेकिन अचानक ध्यान आया कि वीडियो बड़ा हो गया तो डाटा प्रॉब्लम आती है, तो लोग फिर सुनने में असमर्थ हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे कथा कल चलेगी।